प्रणाम दोस्तों। जैसे ये वीडियो सुनेंगे तो किसी व्यक्ति के प्रति हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। हर व्यक्ति में अच्छाई होती है, साथ ही बुराई होती है, और जितनी बुराई होती है उतनी अच्छाई भी होती है। तो किसी के व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव रखना, ये प्रथम अवगुण हमारा ही होता है। तो किसी के प्रति कोई भी द्वेष हीन भावना नहीं रखना चाहिए। हमें हर व्यक्ति के प्रति सकारात्मक भाव ही रखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में परमात्मा और ईश्वर का वास होता है और उसकी सेवा करनी चाहिए, जिससे कि हमें पुण्य की प्राप्ति हो। तो ये वीडियो उद्देश्य इसीलिए बनाया जा रहा है जिससे कि समाज में सही मार्ग मिले और सही राह पर चले, और अपने अहंकार, अपनी उपलब्धियों पर कभी भी गर्व ना कर सके, और सही और शांति और सेवा भाव और साधना भाव हर साधक के जागृत हो। इसलिए ये बनाया गया है जिससे कि अपनी शक्तियाँ प्राप्त भी हो जाए तो उसका दुरुपयोग ना करें। तो ये उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। मतलब उसने सिद्धि करी है आपने तो उसके पास को शक्ति छोड़ी है? मतलब मैं जानना चाह रही हूँ उसने सिद्धि ही करी है या आपने भी उसके पास को शक्ति दी है उसे? मैंने वीडियो डाला है, वो फ्रॉड कर रहा है इसलिए मैंने वीडियो डाला है उसके संबंध में कि कोई कांटेक्ट कर रहा है तो उसे जानकर में है तो हट जाए, वो पैसे लूट रहा है। मैंने वीडियो डाला था उसके खिलाफ। विनोद के? आपने वो देखा कि नहीं देखा? नहीं, मैंने देखा नहीं है। तो आपको क्या नुकसान हुआ व्यक्ति हुई? गुरुजी अगर ऐसी कोई बात है तो ठीक है, मुझे उसका लिंक शेयर करना। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर आपने उसे कोई शक्ति दी है तो मैंने आप उसे आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या नुकसान, बोलो ना स्पष्ट रूप से। तो मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है, मेरे परिवार में ऐसे कर रहा है। क्या देखो, करे? जब से आपने साधना आपके यहाँ से की है उसने गुरुजी परिवार में इतना आतंक मचा रखा है। मतलब मारने मरने पर उतारू रहता है हर वक्त। मतलब हाँ जी, बहुत बुरी तरह से गालियाँ गलोच, बेटी को मारना। हाँ जी, बेटी को मारना, माँ पे हाथ छोड़ना। अच्छा, आप उनके कौन लगते? मैं उनकी सिस्टर बात कर रही हूँ गुरुजी। और अब बीवी को इतनी बुरी तरह से वो पिछले 6 महीने से मार रहा है कि अभी जो 2 दिन पहले मारा उसका हाथ फाड़ दिया, सिर फाड़ दिया गुरुजी उसने। मतलब वो इतने गंदे तरीके से, हाँ, घर में मतलब वो मारने मरने को उतारू हो रखा है इस टाइम। तो आप बताओ मुझे क्या करूँ मैं से जो वो इन चीजों से दूर हो जाए। उसको मैंने पहले ही बोल चुका था कि वो शमशान वाली साधना ही छोड़ दो। कितने बार बोला है उसको, वो नहीं सुना। मैंने कई बार बोला है उसको सात्विक साधनाएं करो, कई बार बोला है उसको, पर उसने सुना नहीं है। और दूसरी चीज की, दूसरों लोगों से गलत पैसे मत लो, ईमानदार रहो, तो उसने वो भी नहीं सुना। इसलिए उसको मैंने उसको बोला कि तुम ऐसे गंदे कार्य कर रहे हो, जो मैंने 2 बार वार्निंग दी है, फिर भी उसने सुना नहीं। तब से मैंने उसको बंद कर दिया और वीडियो भी डाला कि मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। सबको बता भी दिया है कि उससे कोई जुड़ा है तो उससे हट जाए। ठीक है? कब की बात है गुरुजी? बोलिए। ये कब की बात है? ये कब की बात है जब आपने उसे के खिलाफ वीडियो डाली और उसको निकाला है? कब से निकाल रखा है? ये तो 4-5 महीने हो गए। अच्छा, तो ये स्टार्टिंग की ही बात है। मतलब 1-2 महीने आपके कॉन्टेक्ट में रहा। आपको वो घर वालों का परेशान कब से कर रहा है? गुरुजी उसको 5 महीने ही हो गए हैं। घर वालों को परेशान कर रहा है? हाँ जी गुरुजी, इतनी बुरी तरह से। बीवी को तो बस ये समझ लो, वो अगर मेरी माँ साथ में ना हो तो उसे तो कभी का मार दे। मैंने उसको कई बार बोल चुका हूँ शमशान मत जाओ, तो भी वो कर रहा है। तो गलतियाँ उसकी हैं जो उसने माना नहीं है। सिद्धियाँ जब तक मिली नहीं तब तक तो सारी बात मान रहा था, और जब सिद्धि मिली तो ये करने लगा। तो उसको अपने अहंकार को ज्यादा पुष्टि मिल गई है। नहीं गुरुजी, क्या सिद्धि मिल गई उसने? जब उसने परिवार में आतंक मचा रखा, सबको मारेगा एक धोरे से। बिल्कुल कोई इतनी गंदी चीज है उस पर, उसे ये नहीं पता रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके लिए बोल रहा हूँ। और अभी तो परिवार में आतंक मचा रहा, फिर वो बाहर मोहल्ले पड़ोस में मचाएगा। तो मुझे आप बताएं क्या मैंने रास्ता पहले ही वो देखो, निकाल। वो पहले किसी गुरु से जुड़ा था जो शमशान से जुड़ा हुआ था। ठीक है? उसको मैंने मना किया था शमशान से मत जाओ, और मेरे जो नियम बताए वो नियम को फॉलो करो। पर उसने क्या किया, एक व्यक्ति से पैसे लिए, फिर उससे पैसे लिए, फिर 2-4 गुना लिया। ठीक है? मैंने उसको पैसे लेने से मना नहीं किया, पर उसने बहुत गंदे तरीके से मेरा नाम खराब करने की कोशिश की है। ठीक है?
अच्छा हाँ, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं तो फिर भी मैंने कंट्रोल किया क्योंकि मैं बुरा काम नहीं करता। ठीक है, अच्छा। तो अभी उसकी गलती है, तो उसको बोला था कि शमशान छोड़े, तो वो शमशान की लगी है उसको अभी। अब इसका मुझे कुछ वो तो बताओ गुरु जी, इसको कैसे अभी हटाया जाए काम अब धंधा इस क्या चीज कर से? रहे हैं? कुछ नहीं गुरु जी, घर बैठा होता हम्म। 3 सालों से। बीवी कमाती है, आप खाते हैं? बीवी थोड़ा बहुत वो काम करती तो उसको भी नहीं करने देता, उसको शक करता, बहुत उल्टे से मारता है। पहले तो आपका सगा भाई है? आपका नाम क्या सगा बताया? भाई है गुरु जी, सगा भाई है। मुझे तो ये लगा था कि आपके आश्रम से जुड़ रहा था, कुछ पॉजिटिव चीज लेगा। पॉजिटिव दिया था उसको मैंने, सकारात्मक दिया था, लोगों को लाभ भी दिया रहा था, पर वो मैं तो बोल भी नहीं सकता। ऐसी गंदी हरकतें की तो वो किस लिए? मैं कम उम्र की लड़की के साथ सोया भी था। ठीक है, बोलो क्या, इतना गंदा किया तो मुझे पता चल गया। मैं तो ध्यान में देखता रहता कौन क्या कर रहा है, तो ये सब दुरुपयोग किया है तो मुझे तो बहुत गुस्सा आ जाएगा। तो बच गया है, मैंने कुछ किया भी नहीं उसको। वो आपके आश्रम में आया गुरु जी कभी? आपसे हम्म। मिला? मिला आपसे कभी? देखो, मैं अंधेरे कमरे में बंद रहता हूँ। अच्छा, आपसे मिला नहीं हो कभी? नहीं, मैं किसी से मिलता नहीं हूँ। मैं अंधेरे कमरे में बंद रहता हूँ। मैं तो महीनों से दरवाजे के बाहर नहीं निकलता। मैं खुद अपने ध्यान में रहता हूँ। ठीक है, तो अब गुरु जी अभी मुझे कुछ क्या चाहते हो ये जी बताओ पहले। जी गुरु जी, मुझे बस इतना चाहिए कि उस वो जो चीज उस पाई है वो कैसी हट जाए और वो बच्चों का सही रहने लगे, उसका मन धीरे धीरे साधना से ही हट जाए। मैं तो गुरु जी शुक्रगुजार रहूंगी आपकी जिंदगी भर अगर आप मुझे कोई ऐसा बता दें, कोई ऐसा उपाय बताएं कि वो इस साधना तंत्र से ही दूर हो जाए और बिल्कुल सात्विक इंसान बन जाए, बिल्कुल उसका मन हट जाए इस भक्ति भाव से, तंत्र की विद्या से। मैं तो ये चाहूंगी कि आज की डेट में वो नॉर्मल पूजा भी बंद कर दे, क्योंकि इतनी नकारात्मकता उसने घर में बीज बोली है कि मुझे जल्दी जल्दी से कट से नजर नहीं आ रहे। माँ पे हाथ छोड़ना, माँ को रंडी बदमाश जुदाई खानी, इस तरह की बातें बोलना एक औलाद को शोभा देता है? बिल्कुल नहीं है, पर अभी क्या करे कि बताओ। उसने इतनी बड़ी सिद्धि मिली थी, उसको दिया था हमने, जी और जी दुरुपयोग किया है इसका। उसका परिणाम तो है ही, इसका मानसिक स्थिति बदल गई। क्योंकि एक बुद्धि दी थी है, यानी त्रिकालदर्शी अवस्था प्राप्त करना एक बुद्धि की सर्वोच्च चेतना का अवस्था होती है। उस चेतना का जी जी। दुरुपयोग कोई करता है तो उसका वो जो देवी शक्तियाँ बहुत क्रोधित हो जाती है, और पहले भी हो गई थी। तो अभी मैं कुछ, तो ठीक है, अभी आपने कॉल किया है तो मैं आपको ये बता दूं कि आप क्या करो। हम्म। बताओ, मुझे बताओ गुरु जी, वो तो कुछ अपने लिए करेगा नहीं, वो तो हमसे बात भी नहीं करता, हमारे सबके नंबर ब्लैक लिस्ट है, मम्मी से बात तक नहीं करने देता हमारी से। हमें आने के लिए घर में उसने मना कर दिया सबको, किसी से बहू को से बात नहीं करने देता, मिलने नहीं देता किसी से भी। मतलब उसे मेरी मम्मी को और माँ को मारना है बस, और अपने बच्चों को भी बात करने के लिए मना कर रखी है उसने, ताकि उससे कोई कनेक्टिविटी किसी की ना रहे और वो बस इन्हें जल्दी से जल्दी निपटा दे। ये उसके हैं इरादे। अपने मुंह से बोलता है कि मेरा ऐसा मन करता है कि ये अगर मेरे से जरा सी भी बोली तो मैं इसको जान से मार दूं, अपनी बीवी के लिए बोलता है। माँ मुझे अगर भाषण देती है या मुझे समझाती है तो माँ को भी मारने का मन करता है, ये उसने अपने मुंह से बोला है। ठीक है, अभी आप ऐसा करो, ब्रह्मलोक आश्रम की सभी शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम है, ऐसा बोल के 2 अगरबत्ती। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे तो आपको समझ में आया होगा कि जो त्रिकालदर्शी हमारे साधक थे, तो उन्होंने सिद्धियां खो दी थी। मैंने एक लास्ट टाइम ऑडियो डाला था एक साधक का, उसके बाद मैंने उनसे संपर्क बंद कर दिया। क्योंकि कोई मेरे गुस्सा बहुत आता है कि कोई व्यक्ति वचन देता है कि मैं समाज के लिए इस सिद्धियों का उपयोग करूँगा और अपनी जीवन निर्वाह के लिए करूँगा, उसके बाद वो समाज में दूसरों को कष्ट देने के लिए सिद्धियों का यूज करता है। जैसे भगवान शिव से बहुत सारे राक्षस लोग वरदान ले लेते थे, शक्तियाँ ले लेते थे, उसके बाद सिर्फ वो धर्म मार्ग पर ना चल के लोगों की सहायता करके अपनी जीवन को उन्नत करने की कोशिश ना करके दूसरों को कष्ट देने के लिए और अपनी इंद्रियों की तृप्ति और भोग विलास में जीने की आकांक्षाएं रखते थे। और भोग हमेशा दूसरों के दुख का कारण बन सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है।
तो हमेशा निर्भर भी वैसा ही होता है, हर सुख दूसरे पर निर्भर ही होता है, कोई ना कोई हो। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए गौतम बुद्ध ने भी कहा है, प्रमाद मृत्यु है, प्रमाद से दूर रहना चाहिए, यानी भोग नहीं करना चाहिए, इसे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। चलो ठीक है, पर अभी क्या है कि जो साधक ने हमारे पास से त्रिकालदर्शी की सिद्धि ली थी, वैसे कई लोगों ने ली थी, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही साहब, उसने भी दुरुपयोग किया था, इन्होंने भी दुरुपयोग किया था। क्या पता आगे कोई भी लेगा तो वो भी दुरुपयोग कर सकते हैं, तो सावधानी बरतनी चाहिए। कभी मैं नंबर दूँ ना दूँ, पर इनका भी नंबर दिया था, इनका वीडियो भी डाले, तो काफ़ी लोग मुझे कॉल करके पूछ थी, उनसे बात करनी है, दे दो। इतना हाई लेवल की उनकी थर्ड आई ओपन हो गई थी, क्वालिटी हो गई थी। उन्होंने मेहनत भी की थी और दक्षिणा भी दी थी, इसमें कोई संशय नहीं है। पर मैंने दिया था, और जितना मैंने उनको वादा किया था, तो उनको पहले तो असफलता मिली थी क्योंकि उनके अवगुण थे, फिर भी मैंने अवगुणों को नज़रअंदाज करके उनको दिया था, क्योंकि समाज में कुछ लाभ हो। क्योंकि जो चीज़ है, जो बुरा है, तो वो समझो कोई व्यक्ति शराब पीता है, सिगरेट पीता है या गलत संगत में, तो वो संगत मंदिर में उसको मना कर देंगे तो वो सुधरेगा कैसे? भजन करने से मना करेंगे तो वो सुधरेगा कैसे? भगवान का नाम नहीं लेगा तो कैसे उसकी बुद्धि और कर्म शुद्ध होंगे? तो हर व्यक्ति को मौका देना चाहिए साधना के स्थल पे। इसलिए मैंने सभी को मौका दिया था कि किसी के अवगुण या ये ना देखकर उनको साधना दी थी, और जिससे कि वो सफल होके इस समाज की सेवा करें, अपने आर्थिक रूप से मजबूत हो, और उनको पुण्य प्राप्त हो, और उस पुण्य के माध्यम से उनको मैं आनंद अनुभूति समाधि तक लेके जाऊँ त्रिकालदर्शी अवस्था से, और त्रिकालदर्शी अवस्था से मैं उनको और बड़ी त्रिकालदर्शी की अवस्था प्राप्त कराना चाहता था, इसमें कोई संशय नहीं है। जितने भी साधक थे वो सभी ने मुझे वचन दिए थे, मुझे नहीं, हमारी ब्रह्मलोक आश्रम की सभी शक्तियों को उन्होंने वचन दिया था कि मैं समाज के लिए अन्न क्षेत्र खोलूँगा, गरीबों के लिए इतना पैसा दान करूँगा, वो करूँगा, यानी निवारा का व्यवस्था करूँगा, वस्त्र की व्यवस्था करूँगा, अन्न की व्यवस्था करूँगा, कुछ लोगों के एजुकेशन में मदद करूँगा। ऐसे बहुत सारे वचन दिए थे उन्होंने, और उन्होंने वचनों का पालन ना किया। सिद्धि मिलने के बाद उनके अंदर अहंकार आ गया कि मैं गुरु से भी ज़्यादा त्रिकालदर्शी अवस्था को प्राप्त हूँ। जैसे कि मेरा बोलने का स्वभाव होता है, एक मित्र की तरह होता है कि सामने वाला अच्छे से समझ सके उस विषय को, और कोई शंका हो तो वो पूछ ले, उसमें संकोच ना करे, इसलिए मैं मित्रवत बात करता हूँ। तो इसका दुरुपयोग किया, यानी मेरे प्रेम की भाव से जो व्याख्या थी उसका उन्होंने दुरुपयोग किया, यानी गलत तरीके से समझा, गलत उपयोग करने की सोची, यानी नज़र ये बोलते हैं ना उसको, उसकी वैल्यू को समझा नहीं कि मैं इतना प्रेम से बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप सफल हो साधना में। आप अपनी साधना में ऐसा है कि जब तक वो जप नहीं करेगा, मेहनत नहीं डालेगा, अपनी जान नहीं डालेगी, तब तक मैं भी उसको त्रिकालदर्शी नहीं बना सकता ना। मैं 50% डाल सकता तो उसको भी 50% डालना पड़ेगा, तभी तो 100% होगा। बाकी गुरु होते हैं वो कैसे अपने ठाट माट से अहंकार भाव से बात करते हैं, तो मैंने वैसे ना बात करके मित्रवत बात किया, तो ये बहुत हल्के में लिया, और मेरी ऊर्जा के कारण, क्योंकि मैंने जो त्याग किया वो कोई त्याग असंभव है। इस वजह से मेरे पास वो जो ऊर्जा है, वो इस गुरु की कृपा है, वो अपरंपार है, उसको कोई तोड़ नहीं कर सकता कोई। पर जो स्वभाव है, जितना जिसके पास होता है, जैसे वृक्ष के पास जितने फल होते हैं वो उतना ही झुकता है, नम्रता भाव आता है, तो वो उस नम्रता भाव का मेरा उन्होंने दुरुपयोग किया। तो उनको लगा कि ये छोटा सा बच्चा जैसा आवाज़ है उसकी, और क्या ही बिगाड़ लेगा, तो उन्होंने त्रिकालदर्शी सिद्धि होने के बाद और नकारात्मक सिद्धियाँ प्राप्त कर सकूँ, और मैं अभी तो किसी से भी बात कर सकता हूँ, अलग अलग शक्तियों से सिद्ध कर लूँगा। तो उन्होंने हमारे जो आश्रम के नियम थे, जिन्होंने वचन दिए थे, वो सारे नियमों को तोड़ा। उन्होंने जो व्यक्ति से धन लेना था वो एक से पहले 5,000 मांगे, उसने दिए। फिर उसने बोला कि अभी नहीं हुआ काम, अभी 5,000 और दो। फिर बोले कि इसमें भी नहीं हो रहा, और 10,000 दो। ऐसा यानी 5,000 को चीज़ चाहिए। अब एक व्यक्ति थोड़ा सा पैसा देता है तो वो फंस जाता है, अरे थोड़ा बच गया तो और थोड़ा देता है, और थोड़ा देता है। ऐसा मैंने एक कहानी बताई थी आपको कि कैसे तांत्रिक लोग फंसाते हैं। तो उसने वो टेक्निक यूज़ करके लोगों से धन इकट्ठा की, और उस सिद्धि का दुरुपयोग किया, और पराई स्त्री गमन करने की सोचा कि मेरे पास अब तो सिद्धि है, मैं किसी को भी लड़की को पटा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। मैंने भी वो वीडियो डाला था कि हमारे त्रिकालदर्शी पटाने की सोच रहे हैं। तो ये समाज के लिए उदाहरण है कि व्यक्ति कैसे दुर्गति को जाता है। और मैंने इस पे बारे में वीडियो डिटेल में बताए थे, आप पुराना वीडियो देख सकते हैं।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि सिद्धियों का अपनी इंद्रियों तृप्ति के लिए लगा रहे हो तो निश्चित ही आपका पतन होगा। देवी देवता आपको नष्ट कर देंगे, क्योंकि क्रोध से भर जाएँगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप को गलत यूज़ हुआ इंसान महसूस नहीं कर, समझो आपका व्यक्ति कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या अपनी खुद की पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है और उसके बदले में आपको कुछ नहीं दे रहा है, तो आपको कितना गुस्सा आ सकता है, कितना ये आ सकता है। वैसे ही देवी देवता हैं, भले वो दिखते नहीं हैं, पर आपको जो शक्ति मिली है, जो आपका दिख रहा है, वो भी उनको भी मन बुद्धि होती है, वो भी क्रोध कर सकते हैं। वो भगवान या ईश्वर के तत्व या देवी देवता हैं, इसलिए क्रोध नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वो तो चीर-फाड़ देके आपको जला भी सकते हैं, आपको कंगाल और पागल भी बना सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, आपने उनको लगा कि अभी क्या, अभी त्रिकालदर्शी सिद्धि मिली है, ये ब्रह्मलोक आश्रम वाले की क्या घंटा कुछ कर सकता है मेरा, मैं तो शमशान का साधक हूँ, ये हूँ, वो हूँ। और उसके बाद उन्होंने अपने अहंकार में आके हमारे आश्रम के नियमों को तोड़ा, साथ ही हमारे से संपर्क तोड़ा। उसके बाद उन्होंने अनेकों गुरुओं से, दूसरे जो तांत्रिक होते हैं गुरु, उनसे उन्होंने संपर्क किया। तो उनसे वो शक्तियाँ लेनी, कि उनको लगा कि मुझे पता नहीं है पर मैं देखता रहता हूँ कि कौन क्या करता है। तो उन्होंने दूसरे व्यक्तियों से संपर्क किया कि और सिद्धियाँ मिल सके, मेरे पास थर्ड आई ओपन है, आपकी सिद्धि करके वो और पैसा कमाएँगे, ये करेंगे। ये योजना बनाने के चल रहा था, तो उसने और शक्तियाँ लेने की कोशिश की, पर जो शक्ति उसने ली, उसकी शक्ति उसके खोपड़ी में बैठ गई और उसका दुरुपयोग करने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति है, वो दसों महाविद्याओं की ऊर्जा है, और उनको धोखा देना यानी बुद्धि को भ्रष्ट कर लेना, यानी अपने आप को गला काट लेना जैसा होता है। त्रिकालदर्शी अवस्था बुद्धि की चेतना का उच्चतम अवस्था है, और इस अवस्था का दुरुपयोग करोगे तो आपकी बुद्धि की क्षमता क्षीण हो जाती है, क्योंकि आपको जो बुद्धि मिली वो अपने पिछले पुण्य कर्मों के कारण मिला है। तो उन्होंने त्रिकालदर्शी सिद्धि का दुरुपयोग करने के कारण जो देवी देवता उन पे प्रसन्न थे, वो सब नाराज हो गए, और उनकी जो बुद्धि की क्षमता थी वो क्षीण हो गई, और वो ऐसे गलत व्यक्ति के संपर्क में आ गए उस बुद्धि के क्षीण होने के कारण, ब्रह्मति भ्रमित होने के कारण। और जैसे माँ सरस्वती ने कुंभकर्ण का मति भ्रमित कर दिया, तो वैसे इनका ही मत भ्रमित कर दिया, और उसके बाद वो गलत तांत्रिक के चक्कर में पड़े, और वो शमशान की शक्तियाँ इन पे ही हावी हो गई, वो गलत साधनाएँ की, और उस वजह से उनके दिमाग में वो नकारात्मकता बढ़ पड़ी है। उनको ना अभी माँ दिखती है, ना बहन दिखती है, ना बेटी दिखती है, और उनको मार पीट रहा है इतना कि उनका हाथ भी फाड़ दे रहे, सिर भी फाड़ रहा है, जैसे अपनी वीडियो में देखा। तो इतना सारा क्या, वो अभी पाप कर्म की ओर बढ़ रहा है, और ये ऐसे पाप कर्म करते करते जीवन बिता देगा। उसके बाद आत्मा उनकी हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी, यानी अंधेरे में खो जाएगी, और कभी भी उनको वो परम आनंद और परम शांति कभी भी नहीं मिलेगी। हमेशा ये दुख और दूर और इंद्रियों की वासनाओं में लिप्त होके हमेशा के लिए वो उसी में जलते रहेंगे, उसी में चीर-फाड़ होता रहेगा उनका, वो कुछ नहीं हो सकता। मरते रहेंगे, जरा, मृत्यु और अनेकों बीमारियों के साथ ऐसे ही कई जन्म उनके बीतेंगे। उनको कभी भी वो बुद्धि प्राप्त नहीं होगी जिससे कि वो अपनी चेतना का विकास नहीं कर पाएँगे, और उसके बाद अपनी वासना को कभी मुक्त नहीं कर पाएँगे, और वासना से कभी जीत ही नहीं पाएँगे। और इंद्रियों को कितना भी आप खिलाओ, कभी नहीं होगा। आप एक जन्म में खा रहे हो, अगले जन्म में भी खाना खाओगे, फिर अगला जन्म आएगा तब भी खाना खाओगे, और किस 100 साल जन्म लोगे तो भी तुम्हें खाना ही खाना है, उसके लिए कमाना भी है, और खाना खाओगे तो दूसरी चीज़ की अभी वासना भी जागेगी, वैरी भी बनेगा, तो प्रजनन भी करोगे। तो यही करते रहोगे वासनाओं में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो आज ये वो खट्टा खा लिया, कल मीठा खाओगे, फिर तीखा खाओगे, खट्टा खाओगे, ऐसे ही खाते-खाते और खट्टा, मीठा, तीखा में मज़े लेते रहोगे, और हज़ारों साल, करोड़ों साल, अरबों जन्म, कल्प ऐसे बीत जाएँगे, और हर कल्प में यही सड़े रहोगे इस पृथ्वी पर, और कभी भी उस परम शांति और दिव्यता का अनुभव नहीं कर पाओगे। तो हमारे आध्यात्मिक चेतना का विकास करना बहुत ज़रूरी है। सभी लोग, जैसे हर व्यक्ति स्वास्थ्य दिखता है, वो मानसिक रूप से बहुत परेशान है। वो अपनी दिखता है, वो जॉब कर रहा है, अपने बच्चों को सँभाल रहा है, अपनी पत्नी को सँभाल रहा है, फिर भी उसके पास सब कुछ होते हुए फिर भी वासना से वो अतृप्त है और भटक रहा है, उसको परेशान करते रहते हैं विचार। मैं अजीब रहता हूँ कि 70-70 साल के लोग भी बोलते हैं कि मैं वासना से परेशान हूँ, मेरे पास पत्नियाँ हैं, मेरी 2-2 पत्नियाँ हैं, फिर भी मैं अपनी माँ के प्रति आकर्षित होता हूँ। यानी माँ के प्रति भी हीन भावना आ जाती है। कोई-कोई महिलाएँ भी कॉल करती कि मेरे बच्चे के प्रति मुझे बहुत बुरा
अट्रैक्शन हो जाता है, ये होता है। तो इतनी गंदी गंदी सी मानसिकता होती है, फिर भी वो दिखता नहीं है समाज में, क्योंकि वासना सूक्ष्म तल पे है, आपका क्रोध भी एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म तल पर है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप आध्यात्म और परम शांति अपनी स्वयं को ज्ञान को प्राप्त कर पाओगे। और ये इसका द्वार खोलता है त्रिकालदर्शी की सिद्धि। त्रिकालदर्शी सिद्धि आपको देवी देवताओं के समीप ले जाता है, ज्ञान के समीप ले जाता है। मैं हर बार एक वीडियो में बोलता था कि मेरी त्रिकालदर्शी साधक कितनी बना दूंगा कि वो मुझे ज्ञान देने लायक हो जाएंगे, इतने पावरफुल बनाऊंगा, ऐसे मैंने बोला था। पर तभी बना सकता था जब उन्होंने त्रिकालदर्शी सिद्धि की जो भी दिया था, मैंने कितना भी लेवल का दिया हूँ, वो लेवल का उसने सही यूज़ किया, तो मैं धीरे 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 करके उनकी दृष्टि को और पावरफुल बना देता, और उनको परम साक्षात जैसे पूर्ण प्रत्यक्षकरण हो जाता है, वैसे ही उनकी अनुभूति हो जाती। यानी देवी देवताओं की जैसे माँ कर्ण मातंगी हो, या कर्ण पिशाचिनी हो, या यक्षिणी से माध्यम से त्रिकालदर्शी बनूँ, या कोई गायत्री देवी से बनाऊँ, तो उसको साक्षात माँ गायत्री देवी दिखने लगती है, और सामने सो फेस टू फेस जैसे वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं, वैसे वीडियो कॉलिंग पर बात करा देता मैं। क्योंकि हर व्यक्ति में परमात्मा और प्रकृति का वास होता है, और उसकी सेवा करते हैं, और सेवा करना ही तो धर्म होता है। इसलिए मैंने लोगों को सिद्धियाँ दी थी, जिसकी शक्तियाँ दी थी, जिससे वो धन कमाएं, समाज की सहायता करें, जिससे उनकी पुण्य की वृद्धि हो और उसको आनंद अनुभूति समाधि की प्राप्ति हो। क्योंकि बिना पुण्य के आपको ना धन मिलेगा, ना स्त्री मिलेगी, ना बच्चों का सुख मिलेगा, ना ही आपको आध्यात्मिक गुरु मिलेगा, ना आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। तो असंभव सा हो जाता है। तो इसलिए हमें पुण्य की ज़रूरत है, और पुण्य सिर्फ सेवा से मिलती है। और सेवा कैसे मिल क्यों करनी चाहिए, ये मैंने आपको विस्तार से पिछले वीडियो में बोला था। तेलंग स्वामी जी के उदाहरण देके मैंने एक वीडियो डाला था, वो देख सकते हो कि सेवा कितना ज़रूरी है। हर क्षण आप इस शरीर को भी मिटा दोगे तो भी आप सेवा कर सकते हो, तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस जीवन का सार्थक सिर्फ सेवा भाव में। हाँ, आप लोगों की मैं सेवा क्यों करूँ, मेरे तो परिवार है, मेरा पुत्र है, उनके लिए करने वही काफ़ी नहीं। हाँ, वही तो सेवा है। आप भले ही अपने पुत्र को तेल मालिश करें, उनकी त्वचा अच्छी हो, उनकी शरीर मजबूत हो, मांसपेशियाँ मजबूत हो, यही तो सेवा है। आपका शनि स्वतः ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस जन्म में वो आपका बच्चा है, तो कि पिछले जन्म में वो पड़ोसी हो सकता है, और पिछले अगले जन्म में वो शत्रु भी बना रहा होगा। तो मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए जो पूर्व जन्म के संबंध में हैं, वो भी वीडियो देख सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जिनकी भी सेवा करोगे, छोटा सा भी करोगे, रास्ते सा पत्थर भी निकाल के साइड में करोगे, तो भी आपका पुण्य मिलेगा, और वो पुण्य एकाग्र सेवा में गिना जाएगा, और उस सेवा का फल ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा है। आध्यात्मिक यात्रा ये नहीं है कि आप सिर्फ ध्यान लगा रहे हो, मंत्र जप कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, तांत्रिक साधनाएं कर रहे हो, तो आपकी चेतना की जागृत होगी। नहीं, आप सेवा करोगे, आपकी चींटी की सेवा करो, या बैक्टीरिया वायरस के लिए भी खाना बना के, सड़ा गला बना के बेच दो, तो भी आपका पुण्य मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप बैक्टीरिया वायरस की सेवा करो, या चींटी की सेवा करो, या प्राणी पशु पक्षियों की सेवा करो, या मनुष्य की करो, या देवी देवताओं की करो, या परमात्मा की करो। हाँ, जितनी उन्नत चेतना की तुम सेवा करोगे, उतना ज़्यादा लाभ होगा। और सबसे बड़ा सेवा होती है कि गुरु की सेवा। गुरु की सेवा जितनी ज़्यादा करते हो, उससे ज़्यादा फल भगवान भी नहीं देता। ये शाश्वत सत्य है, इसमें कोई दोहराया नहीं, क्योंकि मैंने अनुभव किया। मेरे पास जो भी है वो गुरु की कृपा से है, और मैं परम ज्ञान और परम ध्यान को उपलब्ध हुआ हूँ, तो मेरे गुरु की कृपा के कारण हुआ हूँ। तो उनकी सेवा, या किसी भी गुरु की सेवा करते हो, तो वो सबसे सर्वोच्च फल देता है भगवान से ज़्यादा, क्योंकि भगवान भी गुरु के अधीन रहते हैं, और संसार के लोग भी अधीन रहते हैं गुरु के। तो इसमें कोई संशय नहीं है। वो गुरु एक केंद्र होता है, वो गुरु को जितना समर्पित किया जाए उतना कम होता है। तन मन बुद्धि से, आत्मा से, प्रेम से जो भी समर्पित करते हैं उतना कम ही होता है, क्योंकि वो अनंत सागर होते हैं ज्ञान के, जितना ले सके उतना कम ही होता है। और ये शाश्वत सत्य है कि अब जब तक हम उनको कुछ देते नहीं हैं, तब तक हमें कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि फ्री में कोई चीज़ मिलता ही नहीं है, सेवा से ही सब कुछ मिलता है। मैंने कहा था कि एक बैक्टीरिया वायरस कैसे इंसान का रूप बन सकता है, और इंसान से कैसे देवता बन सकता है, और देवता से परम पद आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर सकता है। यानी देवता से भी बड़ी चीज़ होती है आनंद अनुभूति समाधि, कैवल्य मुक्ति और परम ज्ञान। तो ये सब होता है, तब आप एक एक स्टेज से आगे बढ़ते हो, प्रकृति और ईश्वर को समझते हो, और अपने ज्ञान का सदुपयोग करते हो, तभी होता है। तो कहने का तात्पर्य, आप त्रिकालदर्शी बन जाओ, या गवर्नमेंट का सर्वेंट बन जाओ, या बड़ा पद मिल जाए, प्राइवेट जॉब मिले, तो आप समाज के लिए कुछ करो, अपनी लोगों की ज़्यादातर सेवा करो। छोड़ो समाज, छोड़ो अपने परिवार की सेवा करो, वो भी काफ़ी है। अपने मौसा मामा मामी की करो सेवा, वो भी कम है, वो तो मंगल अच्छा हो जाता है।
उनकी सेवा करने से। पर नहीं, लोगों को अपना स्वार्थ दिखता है, उनको मदद मांगने आते हैं तो भी कोई नहीं करता अपने परिवार रिश्तेदारों की। उनसे और चिढ़ते हैं, उनको जब उनके प्रति जलन होने लगती है, भाई ये मेरा मौसी का लड़का मेरे से आगे चला गया, ये हो गया। सब ऐसे में ही अपने आप पर पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे। शाश्वत सत्य यही है कि आप दूसरों की सेवा करोगे, दूसरों को जितना आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, प्रकृति और ईश्वर आपको स्वतः ही आगे बढ़ाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति में प्रकृति और ईश्वर का वास होता है। तो कोई सर्व एक वाक्य होता है वो, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये शब्द क्यों लिखा है? ये यही है कि जो तुम हो वही परमात्मा है। ये सेवा भाव के लिए सबसे मंत्र हैं उपयोगी, और इसको अर्थ समझना चाहिए। एक एक मंत्र अलग अलग अर्थों को स्पष्ट करता है, और हमें उनको समझ के अपने जीवन को सार्थक बनाना है। सिर्फ साधना और सेवा पर ध्यान, अपना शरीर भी मिट जाए तो भी चलेगा, पर सेवा और साधना अपनी आत्मा में स्थित करना ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य शरीर चला जाएगा तो फिर मनुष्य शरीर कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने समाज को अच्छा बनाने के लिए त्रिकालदर्शी की सिद्धि दी थी, जिससे कि गरीबों को धन की प्राप्ति हो और समाज में सुख और शांति प्रदान हो। क्योंकि हम जितना कर सके उतना कर सकते हैं, जितना करना चाहिए। चाणक्य भी आत्मज्ञानी थे, उन्होंने समाज के लिए जितना किया वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाणक्य ने अपना त्याग नहीं किया हुआ था, अपने बलिदान नहीं दिया हुआ था। और वो उन्होंने भी गलत कार्य किए थे, उन्होंने बहुत सारे सैनिकों को यूँ ही बलिदान दिया था अपने चंद्रगुप्त को और सिखाने के लिए, युद्ध कलाएँ सीखने के लिए कितने सैनिकों की फालतू में बलिदान दे दिया। पर उन्होंने पता था कि ये शाश्वत तत्व है, ये कभी नहीं मरने वाले, पर समाज के लिए ज़रूरी, क्योंकि उन्होंने उस समय रक्षा की, इसलिए शंकराचार्य ने और अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया। उसके बाद उनके वो ग्रंथ संरक्षित रहे, इसलिए तो मैं उस तत्व और सूत्रों को प्राप्त करके आनंद अनुभूति को प्राप्त हुआ। तो भले ही चाणक्य अभी कितने हज़ारों साल हो गए वो चले गए हो, शंकराचार्य हज़ारों साल हो गए हो, फिर भी उनके ज्ञान के कारण, उनके कार्य के कारण, उनके कर्म के कारण मैं इस आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त करता हूँ, उस परमात्मा का निरंतर आनंद का अनुभव करता हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है, उनका मैं ऋणी महसूस करता हूँ कि वो ना होते, चाणक्य ना होता, शंकराचार्य ना होते, तो मैं कभी भी उस परम ज्ञान को प्राप्त नहीं करता, मैं उस आनंद को अनुभव नहीं करता, क्योंकि धर्म की उन्होंने रक्षा की है। तो धर्म के लिए जो जो करते वो अनंत काल तक लाभ होता है, लाखों करोड़ों लोगों को लाभ होता। तो मैं तो रोता हूँ शंकराचार्य और चाणक्य को याद करके कि उन्होंने समाज के लिए किया, भले ही उनका इफेक्ट सिर्फ 300 साल रहा, उसके बाद उनका साम्राज्य भी नष्ट हो गया, पर उनका कार्य कर्म उनका शाश्वत लाखों करोड़ों और अरबों लोगों को इफेक्ट किया, इसमें कोई संशय नहीं है। और उनका ज्ञान अभी मुझे मिला है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप समाज के लिए कुछ करते हो, वो अनंत जन्मों तक पुण्य मिलता है। तो भी मैं शंकराचार्य हो, चाणक्य हो, उनके लिए भी मैं एक साधना करके उनके लिए तर्पण कर देता हूँ कि इनके कारण मुझे ज्ञान मिला, इन्होंने धर्म के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप समाज के लिए कुछ करते हो, धर्म के लिए कुछ करते हो, वो करोड़ों जन्मों तक आपको लाभ दे सकता है। तो आपको सिद्धि मिल रही है त्रिकालदर्शी की अवस्था, तो कृपा करके इसका सही से यूज करो, जिससे मेरा मन भी आपको और कुछ देने का और बहुत सारी सिद्धियाँ देने का मन करे। ऐसा ना हो कि मैं आपको चल फुट हल्ट ऐसी आवाज़ें मेरे मुँह से ना निकले। आप पर डिपेंड है, क्या बोलूँगा, यहाँ से ऐसा बोलूँगा है हड़ कुत्ता जैसा है क्या बोलूँ इसमें? तो ये बोलूँ कि हाँ, मुझको आपको देख के आनंद महसूस हो जाए, और जैसे मुझे लगे कि हाँ, इसको भैरव दे दूँ, इसको काली दे दूँ, इसको वार्ताली दे दूँ, इसको यक्षिणी दे दूँ, इसको वो चंडी दे दो जो अमृत प्रदान करती हो, परमानंद देती हो। तो ऐसा मन करे तो वो बहुत अच्छा लगता है, पर वैसा तो कोई शिष्य मिल ही नहीं रहा कि हृदय से लगे। तो एक ही झटके में उसके त्राण है क्या, कुंडलिनी शक्ति क्या, सब कुछ खोल दूँ हवा में उड़ने लगेगा वो बैठे-बैठे। तो कहने का तात्पर्य ये भाव तभी हो सकता है आप समाज के लिए कुछ करेंगे। शिष्य तभी प्रसन्न होते हैं, शिष्य को तभी उपलब्धियाँ होती है जब वो अपनी विद्या, अपनी ज्ञान समाज के लिए देता है। और चाणक्य ने सिर्फ चंद्रगुप्त को इसीलिए बनाया था सिर्फ समाज के लिए लाभ हो। बाद में जब चंद्रगुप्त को भी राज्य साम्राज्य मिला तो भी वो जितना राजा बनने से पहले खुश था, उससे कहीं गुना दुखी रहने लगा जब साम्राज्य प्राप्त होने के बाद, सम्राट होने के बाद, क्योंकि उसको सम्राट बना तो था, उसको सारे वीर रानियाँ, सौभाग्य सेवक सैनिक सब मिल तो गए थे, पर उसको सारी
चाणक्य के अनुसार ही करना पड़ता था, इसलिए वो बहुत बंधन में महसूस कर रहा था, तो खुले मन से कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी बुद्धि, राजा तो बन गया था पर बुद्धि और उसको पास चाणक्य जैसी नहीं थी। तो चाणक्य उसके विपरीत ही बात करते थे हर समय, क्योंकि वो सोचता नहीं था कि, क्योंकि चंद्रगुप्त की जो बुद्धि थी वो तो शरीर के तल पर था, पर चाणक्य की आत्मा के तल पर बुद्धि थी। वो शाश्वत ज्ञान देखते थे, हजारों लोगों को, करोड़ों लोगों को लाभ देने की सोच रहे थे। तो इसलिए चाणक्य और चंद्रगुप्त के बाद उनके मतभेद बहुत बढ़ गए थे जब वो राजा बनने के बाद, क्योंकि अभी अहंकार आ गया था, मैं सम्राट हूँ, राजा हूँ, फिर भी मैं अपने गुरु के अधीन हूँ, मुझसे छुटकारा नहीं मिला। क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र चाहता है, पर सेवा ही एक कारण है जो स्वतंत्रता का कारण बन सकता है। इसलिए मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ कि आप जीवन में कौन से भी पद में, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कहीं हो, कम से कम एक हर व्यक्ति की थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हो, वो बहुत पुण्य का लाभ होगा। ये सेवा करने से मुझे या समाज को कुछ लाभ नहीं होगा, पर आपकी आत्मा को लाभ होगा, जो आत्मा परम आनंद को प्राप्त करेगी एक दिन। क्योंकि मैंने भी इतनी पूरे जीवन में देखता हूँ, तो मैं भी गाय बैल था, मैंने भी कई लोगों की सेवा की, तब मुझे वो आने को जन्म मिले। तो मैंने भी पूर्व जन्म को अपने देखा, तो स्तब्ध रह गया, मेरी श्वास उनकी नली रुक जाती है, मेरे पूर्व जन्म को याद करता हूँ या अध्यात्म का चिंतन भी करूँ तो कहने का तात्पर्य है कि यही उद्देश्य था कि वीडियो का, कि सभी को सफलता, आध्यात्मिक और भौतिक लाभ हो, यही मेरा उद्देश्य है। मैं आगे भी त्रिकालदर्शी बनाऊंगा, तो मुझसे अनुरोध है कि आपकी नीयत अच्छी है, सही कार्य करने की इच्छा हो तो ही मेरे से वचन दे दो, नहीं तो आपकी दुर्गति होना निश्चित है। जैसे इन व्यक्ति का कंगाल भी हो गए, पागल भी हो गए और जीवन बर्बाद हुए, और अभी जो त्रिकालदर्शी साधकों ने आश्रम के वचनों को तोड़ा है, और जब तक, जिस जन्म तक वो वचनों को पालन नहीं करेंगे, तब तक उनको कोई सुख शांति नहीं मिलेगी। ये याद रखो, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं कोई चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, ना धमकी दे रहा हूँ, ना वास्तविकता बता रहा हूँ। जिन्होंने त्रिकालदर्शी की सिद्धि प्राप्त की है और उसके बाद उन्होंने वचन तोड़े और अपनी इंद्रियों तृप्ति में लगे, अपनी अहंकार को पुष्टि में लगे हैं, निश्चित ही आपकी दुर्गति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आपके पास एक ही रास्ता है, धर्म की सेवा करो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सेवा ही एक भावना है जिससे आपके पाप कर्म कटेंगे, और उसके बाद ही आपकी पुण्य कर्मों की वृद्धि होगी, उसके बाद ही आपको परम शांति मिलेगी, या धन या सुख भोग मिलेगा। तब तक आपको इंद्रियों की तृप्ति के लिए धन भी नहीं मिलेगा, आप कंगाल हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी मैंने पहले ही बता चुका था, तब तो हाँ हाँ गुरुदेव सही बोल रहे हो, तो मैं तो सेवा ही करना चाहता था, ऐसे बोलते थे। मुझे बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में खुद ही बेवकूफ़ बन गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अंधेरे कमरे में बंद रहता हूँ, वही आनंद में रहता हूँ। ना मुझे किसी को देखना है, ना मुझे कुछ सुनने की इच्छा है, ना कुछ खाने की इच्छा है, ना कुछ पीने की इच्छा है। मैं बस उस आनंद में, परमात्मा में लीन होना चाहता हूँ, और मैं तो अंधेरे कमरे में ही रहूँगा। बना लूँगा तो त्रिकालदर्शी सिद्धि बनाऊँ, साधक बना दूंगा जो समाज के लिए आश्रम खोल के लाभ देंगे। नहीं देंगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अंधेरे कमरे से बाहर नहीं आ सकता। अब मुझे यही अंधेरे में रहना है, क्योंकि वही शाश्वत है और वही सत्य है। क्योंकि अंधेरा हमेशा रहता है, प्रकाश है तो कुछ क्षण का होता है, जो शाश्वत है उसी में लीन होना ज़रूरी है। तो शाश्वत की ओर बढ़ो, जो उसी में शांति होगी। कुछ भी प्राप्त करो सब व्यर्थ ही है, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। क्या ही कहें, कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है। जो भी बोला हूँ वो सुने, और जो भी त्रिकालदर्शी आगे बनेंगे वो समाज के लिए यूज करें, जिससे कि मेरे क्रोध का कारण ना बने, ना देव देवताओं के क्रोध का कारण बने। मैं तो आनंद में रहता हूँ और आनंद में रहूँगा, और इस जन्म के अगले जन्म में भी आनंद में रहूँगा। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि आप सिद्धियों का दुरुपयोग करते हो तो मैं क्रोधित हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, भाई मेरी सिद्धि का दुरुपयोग कर रहा है, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा। आपका कारण समाज का नुकसान होगा, समाज के कारण प्रकृति और उसमें स्थित आप पर क्रोधित हो जाएंगे, और आपको सारे दुखों के आप पर पहाड़ टूट पड़ेगा। तो यही कारण है, जो करना है आपको करना है। मैं तो बस यहाँ बैठा हूँ, सिर्फ ज्ञान दे सकता हूँ, और ज्ञान ही देता रहूँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको स्वीकार करना है स्वीकार करो, नकारना है नकारो, कोई मुझे मतलब नहीं है। और मेरे गुरु की कृपा पर मुझे जो प्राप्त हो गया वो तो मैं प्राप्त कर चुका हूँ, तो मुझे कोई किसी भावना से कोई मतलब नहीं है कि कोई आश्रम को क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरा ज्ञान स्वीकार करे और समाज के लिए लाभ दे, यही चाहता हूँ। मैं तो 1000 शिष्य और त्रिकालदर्शी बनाऊँगा,
उसमें से 100 भी अच्छा कार्य करते हैं तो ही ठीक है, वो भी नहीं किया तो एक ही भी त्रिकालदर्शी बन जाता है अच्छा, तो वो भी काफ़ी है, क्योंकि चाणक्य के लिए एक चंद्रगुप्त ही काफ़ी था। और कहने का तात्पर्य यही है कि देखते हैं कि आगे क्या होता है। मैं भी यही सोच रहा हूँ क्या होता है आगे। बहुत सारे लोग बोलते थे आपको तो त्रिकालदर्शी दूसरों को बनाते हो, तो आपको पता नहीं था कि ये दुरुपयोग करेगा। पर हर व्यक्ति में अच्छाई होती है तो उतनी बुराइयां भी होती है, तो हर व्यक्ति को मौका देना चाहिए। बुरे व्यक्ति को अच्छा बनने का मौका नहीं देंगे तो किसको देंगे। अच्छा तो है तो उसका तो अच्छा ही है, जो धर्म पे चला है तो धर्म कार्य करता रहता है तो उसको धन तो स्वतः ही मिलता रहता है, उस धन से और धर्म कर्म करता है और वो आगे बढ़ता ही जाएगा। जिसके पास धनहीन है, पाप कर्म में लिप्त है, उसको मौका देते तो उसकी आत्मा का कल्याण होता है। तो उसमें स्थित परमात्मा और ईश्वर और प्रकृति हमें और पुण्य देती है, जो ज़्यादा लाभ देता है। कहने का तात्पर्य है, और गुरु से ज़्यादा सोचने की या शंका करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो कहा है वो करो, बाकी क्या सवाल करते रहते हो। जैसे मित्रता से भाव में बात करता हूँ तो आप साधना अच्छी करो, अपनी शंकाओं को दूर करो, इसलिए ना कि मुझे फालतू का सलाह देने के लिए। लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं आप ये करो वो करो। अरे पहले मैं क्या हूँ वो तो जानो पहले, तब सलाह दो। पता नहीं क्या क्या करते हैं लोगों को। ज्ञान इतना हो जाता है कि मैं ज्ञान लेके क्या करूँ, अभी मुझे ज्ञान भी नहीं चाहिए, मैं बस उस आनंद में लीन होना चाहता हूँ। मैं भी यही कहता हूँ लोगों को, ज्ञान के चक्कर में मत पड़ो, उस जो आत्मा में आनंद है, परमात्मा में आनंद है, उसमें लीन हो जाओ। ज्ञान लेकर क्या करना, ज्ञानी हो जाओगे तो अहंकारी हो जाओगे। ज्ञान छोड़ दो, धन छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, बस आत्मा में लीन हो जाओ और बिजनेस करो, जॉब करो, अपने परिवार का ख्याल रखो, समाज के लिए धन इकट्ठा करो और सेवा करो। बस अपने लिए सिर्फ आनंद की प्राप्ति करो, जो परम आनंद है, परम शांति है, सच्चिदानंद है, सदानंद है, चिदानंद है, उसको प्राप्त करो। मैं भी उसी के चक्कर में पड़ा हूँ, ये ज्ञान बीन बीन सर सब छोड़ दिया मैंने। ठीक है, उस अंधेरे में बस आनंद को याद करता हूँ और उसी में लीन हो जाता हूँ बस। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि हर व्यक्ति उस आनंद में लीन हो जाए, इन ज्ञान वगैरह के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, आपको ज्ञान चाहिए तो मैं, मेरे पास जितना है मैं वो दे रहा हूँ। धन्यवाद। बाकी आपके लिए कामना है, जो भी आगे वाले त्रिकालदर्शी बनेंगे तो उनके लिए एक उदाहरण है और इनका भी सहयोग है। धन्यवाद। जो भी त्रिकालदर्शी साधक पागल हो गए, कंगाल हो गए, उनके कारण मैं समाज को सही से उदाहरण दे पा रहा हूँ, उनका मैं रोनी महसूस कर रहा हूँ, उनके कारण मैं वीडियो दे रहा हूँ। उनका भी त्याग है। और जो त्रिकालदर्शी साधक त्रिकालदर्शी बन के अपने परिवार के लिए धन इकट्ठा करना चाहते हैं अनियत से, अधर्म से, वो आपकी खाएंगे तो अपने परिवार को सिर्फ दुख ही देगी। ऐसा कभी ना सोचे कि इस सिद्धियों का यूज़ करके अपने परिवार को खुश रखूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, अधर्म से पैसा कमाऊँगा सिद्धियों का दुरुपयोग करके, तो आपको परिवार को वो खुश नहीं रख पाएगी। ये भी व्यक्ति यही सोच रहा था कि मैं परिवार को अच्छे से संभाल सकता हूँ, मेरे बच्चों को अच्छे से पढ़ाई दे सकता हूँ, पत्नी को अच्छे गहने गहने साड़ियाँ दे दूँगा, वो खुश हो जाएगी, बहुत सारा पैसा आ जाएगा, त्रिकालदर्शी बात। पर उनको मिला क्या, सिर्फ अभी गालियाँ मिल रही हैं, मार मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा। वो बच्चों को भी मार रहे हैं। तो सिद्धियों का यही है, कर्मों का फल है और कर्म भोगने से कोई बच नहीं सकता और हर व्यक्ति को कर्मों को भोगना ही पड़ता है। इसमें कोई संशय नहीं है। वो कोई भी माई का लाल नहीं है कि जो अपने पाप कर्मों से बच सके। जिस दिन पाप कर्म करेगा उसी क्षण से उसके मन बुद्धि में वो पाप कर्म बैठ जाएगा और एक दिन ब्लास्ट हो जाएगा टाइम बम की तरह और सब बर्बाद हो गया। जैसे इनका पैसा, परिवार सब सुखों से नष्ट हो गए। वो शक्ति अभी दिमाग पे हावी है और समाज से भी दूर कर देगी और एक दिन पागल होकर भीख मंगा जैसे हो जाएंगे। तो ऐसी अवस्था कहीं ना हो तो लोग फालतू कर्ण पिशाचनी को बर्बाद नाम खराब कर दिया। लोग सिद्धियों का दुरुपयोग करेंगे तो यही अवस्था हो। आप कर्ण मातंगी करो या कर्ण पिशाचिनी करो या गायत्री माँ की त्रिकालदर्शी से सिद्धि करो, सिद्धियों का दुरुपयोग करोगे तो बुद्धि चली जाएगी और बुद्धि तुम्हारी बाप की नहीं है ना तुम्हारी है। वो प्रकृति ईश्वर अपनी क्षमता अनुसार देता है। जो सही से यूज़ करता है तो उसको और बुद्धि देती है, जो गलत बुद्धि का यूज़ करता है तो वो नीचे गिरता है। बहुत सारे लोग बुद्धि मिलती है तो आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, बड़े बड़े पद पे मंत्री बन जाते हैं बुद्धि का यूज़ करके और दुरुपयोग करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। उनकी भी गति यही होगा। ऐसा नहीं कि त्रिकालदर्शी सिद्धि कर लोगा और उसने दुरुपयोग कर लिया। तो जो जिनको बुद्धि प्राप्त है, जिनको सिद्धि नहीं है, अपने बड़े बड़े पद पे बैठे हुए जज बने, वो भी दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकार के बड़े बड़े अधिकारी है जिस बुद्धि के बल पे उन्होंने एग्ज़ाम
पास करके पद प्राप्त किया, वो भी दुरुपयोग कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, उनकी भी अवस्था यही होगी। भले आज ना हो, कल ना हो, अगले जन्म में ना हो, परसों जन्म में ना हो, पर 10, 12, 15 जन्म के बाद तो हो ही जाएगा, संशय ना। तो अपनी सेवा भाव आत्मा में स्थित रखो और साधना में लगे रहो, अपना तपोबल बढ़ाओ। इस जीवन में सुख कोई है नहीं है और सुख से कुछ लाभ मिला नहीं है, तो सुख भोगने की इच्छा त्याग दो, भोग की इच्छा छोड़ दो और अपने जीवन में बस सेवा करने और कष्ट सहने के लिए तैयार रहो। सेवा से जो कष्ट मिले वही पुण्य है, बाकी कहीं आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं हो रहा। बहुत सारे कुछ लोग बोलते हैं कि वो ऊर्जा बढ़ रही है, ऊर्जा तभी है आप सेवा कर रहे हो और आपको कष्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। आपको मानसिक शारीरिक परेशानी हो रही है उसके कारण, तो आपकी पुण्य बढ़ रहा है। पुण्य का यही एक मापदंड है, इसको आप समझ लो। और बाकी आपका जीवन है, आप स्वतंत्र हो। ईश्वर भगवान भी आपको कर्म में बाधा नहीं डालता, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। भगवान बोलता है कि मर्डर करना है मर्डर करो, बलात्कार करना है बलात्कार करो, लूटना है तो लूट लो, तुम्हारी मर्जी है, जो करना है करो, भुगतना भी तुम्हें है। ठीक है, और हम विस्तार से और चर्चा करेंगे, वीडियो लंबा होगा और दिक्कत हो जाती है लोगों को सुनने में। तो आज के लिए इतना ही। त्रिकालदर्शी अवस्था की और कहानियाँ मैं देता रहूँगा, हर साधक की बताऊँगा कहानी, मुझे तो पता चल ही जाएगी और कैसे न कैसे ईश्वर प्रकृति इंतज़ाम कर देगा रिकॉर्डिंग का। देखते हैं बाकी त्रिकालदर्शी जो मेरे को आश्रम की शक्तियों को धोखा दे, उनकी हालत क्या होती है आगे, किसका पैर टूटता है, क्या होता है, क्या कोई सच में सुधर भी जाता है। तो जानने के लिए वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। और देखता हूँ क्या होता है आगे, मैं भी चिंता हूँ, मैं भी पहले पिछले 6-8 महीने पहले देखता हुआ ऐसा ही सोच रहा था, आज वो देख ही रहा हूँ। ठीक है, मैं तो वीडियो बना के भूल जाता हूँ, कोई ऐसा मैं दिमाग में कुछ चीज़ें रखता नहीं हूँ और मुझे बस अब उस आनंद में लीन होना है और उसी में डूब जाना है। जिनको आनंद में डूबना है वो आश्रम से जुड़ सकते हैं, मैं वहाँ लेके जा सकता हूँ। बस आपको सिर्फ उस आनंद में, सिर्फ आनंद के सिवा कुछ महसूस नहीं होगा, ना चिंता रहेगी, ना दुख रहेगा, ना सुख रहेगा, ना वासना रहेगी, ना सुंदरता रहेगी, ना कुरूपता रहेगी, ना भूख रहेगी, ना प्यास रहेगी। तो उस आनंद में को प्राप्त करना ही परम लक्ष्य बनाना चाहिए जीवन में, और इससे व्यतिरिक्त तो आपको कोई लक्ष्य है तो वो व्यर्थ है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको पता है। धन्यवाद।